समस्त साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। एक बार आप सभी समस्त साथी एक बार इस लाइव वीडियो पे जुड़ जाएं और फिर मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। एक राजस्थान के दौसा जिले का जो एक मामला है, उस पुलिस थाने के मामले को लेकर के मैं आप सभी के सामने लाइव आया हूं साथियों। और लाइव में थोड़ा जल्दी आना चाहता था, लेकिन कुछ समय की वजह से, समय के अभाव के कारण लाइव नहीं आ सका। और साथियों, इस लाइव वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। जो भी आपके जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के अंदर शेयर करें साथियों। हमारे मिशनरी जो साथी हैं, हमारे भाई राम निवास बंसीवाल जी हमारे साथ हैं, और आप सभी साथी अधिक से अधिक साथी जुड़े और साथियों शेयर करते रहें। इस लाइव वीडियो को शेयर करते रहें। कुछ सच्चाई है, कुछ जो घटना है, उस घटना को लेकर के और मैं और मेरे भाई रामनिवास बंसीवाल जी आप सभी के सामने आए हैं। अब आपका काम है घर बैठे आप सभी को केवल शेयर करने का काम करना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। बैठे बैठाए केवल आपको शेयर करने का काम करना है। सब अपने अपने घर में बैठे हैं। मोबाइल आपके हाथ में, फेसबुक आपका ऑन है, लाइव आप देख रहे हैं। केवल आपको शेयर करना है। और जितने आपके ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुपों के अंदर आप शेयर करें। साथियों, शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आएगा, क्योंकि साथियों आज जो आपको अच्छी तरीके से पता है, जो हमारे कांस्टेबल साहब थे, उनके साथ जो हुआ अच्छी तरीके से पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे पहले आप शेयर करें, क्योंकि आज हम जो पीड़ित पक्ष के हम परिवारजनों से मिलकर आए हैं, वहां पर जो हमारे को पता चला है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन हम चाहेंगे पहले आप शेयर करें, ताकि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके। ये तभी पॉसिबल है जब आप और हमारी एकता बनेगी। कैसे? क्योंकि हमारे लोगों को कभी भी ये लोग जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कभी नहीं दिखाएंगे, ना ही प्रिंट मीडिया में दिखाएंगे। लेकिन आज जो सोशल मीडिया ही है जिसके माध्यम से हम अपनी बात को रख सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करने का काम करें, ताकि हमारे इस मीडिया के माध्यम से, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक खबर है, अधिक से अधिक फैल सके और पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके। साथियों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान में जो घटित घटना है। राजस्थान के जिला दौसा की मैं बात कर रहा हूं, सैतल थाने की मैं बात कर रहा हूं साथियों। अभी हाल ही में राजस्थान के चुरू जिले के अंदर राजगढ़ पुलिस थाना प्रभारी जिन्होंने आत्महत्या की, उसकी गुत्थी अभी तक सुलझी ही नहीं थी कि राजस्थान के अंदर दौसा जिले के सैतल थाने के अंदर और थाना परिसर के अंदर फांसी लगा करके हमारे भाई गिरिराज बैरवा ने आत्महत्या कर ली। साथियों, आखिरकार राजस्थान में यह हो क्या रहा है? पहले एक थाना प्रभारी आत्महत्या करता है, उसके बाद में एक हेड कांस्टेबल आत्महत्या करता है। आखिर ये हो क्या रहा है? साथियों, इस लाइव वीडियो को शेयर करते रहें। आप सभी के हाथ में मोबाइल है, आप लाइव देख रहे हैं।
इस लाइव वीडियो को आपके ग्रुप के अंदर आप शेयर करते रहें। इससे मैं जो अपनी बात आप सभी तक पहुंचाना चाह रहा हूं, अधिक से अधिक साथी जुड़ेंगे और उन सभी तक मेरी बात पहुंचेगी। इतनी बड़ी वारदात राजस्थान में घटित हो चुकी है और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। कितनी शर्मनाक बात है ये। अरे हम लोग कम से कम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम किसी पीड़ित को न्याय नहीं दिला सकते, क्या कम से कम इतना सा भी नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति को, उसके परिवार को, उसको न्याय दिलाने के लिए कम से कम सोशल मीडिया पे हम लोग एक्टिव रहें। कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। इस सोशल मीडिया के ऊपर, इस लाइव फेसबुक पे जो ये वीडियो चल रहा है, ये लाइव चल रहा है, केवल आपको शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों के अंदर शेयर करना है। इतना सा आपको काम करना है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। सच्चाई है साथियों, अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने केवल घर में अपने बीवी बच्चों के साथ रह सकते हैं, अपने परिवार को पाल सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आज मैं हूं, मेरे जैसे सैकड़ों भाई है, भाई रामनिवास बंसीवाल जी है, अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, जान को हथेली पे लेकर के और सिर पे कफन बांध करके, और जब घर से बाहर निकलते हैं, समाज के लिए रात दिन तपते हैं, और आप लोग कुछ नहीं कर सकते। बड़े शर्म की बात है साथियों, दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि आपको अच्छी तरीके से पता है, अभी फिलहाल में जो घटना हुई थी, आपको अच्छी तरीके से पता है कि पूरे देश के अंदर वो घटना घटी, वायरल हुई थी, और वायरल के साथ जो बड़े बड़े नेता थे वो इसमें कूदने का काम किया था, और जो बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं वो भी इसमें कूदने का काम किया था। लेकिन भारत देश का संविधान समानता की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है, सर्व धर्म को साथ लेकर चलने की बात करता है, सर्व जाति को साथ लेकर चलने की बात करता है। लेकिन जब बात एससी समाज की आती है तो ये सारे समाज कहाँ चले जाते हैं। ये तथाकथित जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं वो कहाँ चले जाते हैं। आज आप लोगों के मुंह में दही जम गया है। लेकिन साथियों, एकता में ताकत होती है। मैं फिर भी कहना चाहता हूं, जो लोग जागे हुए हैं उन गद्दारों तक ये बात पहुंचा दो कि हम लोग मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं, और जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत दे दो, और इनको बता दो कि हम लोगों के अंदर कितनी यूनिटी है। अरे क्या बात कर दी, हम सर्व समाज के साथ लगते हैं, सर्व धर्म के साथ लगते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती कि बंदे को ऐसी समाज का है उसके पक्ष में आप लोग नहीं आ सकते? क्यों नहीं आ सकते? अरे उसका कसूर क्या था? क्योंकि वो सच्चाई के लिए लड़ता था, वो कभी पीछे नहीं हटता था। लेकिन उसको एक साजिश के तहत हम परिवार के पास गए हैं, हमने जाना है, हमने समझा है, लेकिन क्लियर पता चल गया और आपके पास न्यूज भी आ गई है कि एविडेंस भी आ गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो पैदा होता है तो उसको जीना पड़ेगा। अनुच्छेद 21 कहता है, लाइफ एंड लिबर्टी में क्लियर लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है ना वो जिएगा, वो अपनी मर्जी से मर नहीं सकता। अगर वो मरता है तो वो क्यों मर रहा है? उसने आत्महत्या करी है, इसका मतलब सीधी सी बात है उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया है, उसके अधिकारों को छीनने का प्रयोग किया गया है, उसके जीवन जीने के तरीकों को छीनने का प्रयास किया गया है, जिस वजह से जानबूझकर उस बंदे को, यानी कि हमारे कांस्टेबल को जानबूझकर उकसाया गया है, जिसके प्रूफ मिल चुके हैं। लेकिन ये तथाकथित सरकार के नुमाइंदे और ये तथाकथित जो बड़े अफसर बनते हैं अपने आप में, कोई वो नहीं कर रहा कार्य है। और ये जो सीबीआई बैठक की बात करते हैं, कोई आगे नहीं आ रही। बताऊं क्यों? क्योंकि
ये खबर अभी तक फैली नहीं है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस खबर को इतनी फैला दो, इतनी खबर फैला दो कि उनका बाप भी है ना, उनका जो बाप है, जो लीडर बन रहा है अपने आप को, जो देश को तोड़ने का काम करता है, जो देश के अंदर अराजकता फैलाने का काम करता है, मैं कहना चाहता हूं सुधर जाओ। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, अब कुछ दिन की बात है। बस मैं तो यही कहना चाह रहा हूं, साथियों शेयर करें ताकि ये उन गद्दारों तक ये बात पहुंच सके और आज हम इस सच्चाई, पूरी सच्चाई बताएंगे वहां पे मैटर हुआ क्या था। साथियों केवल आपको शेयर करना है, इस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, कुछ नहीं करना आपको। मैंने आपको बताया आपको शेयर करना है। और जितने साथी मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं उन समस्त साथियों से मैं कह देना चाहता हूं, अरे सीने में अगर आग लगी है कुछ परिवर्तन लाने की, कुछ बदलाव करने की, तो परिवर्तन और बदलाव घर में बैठे रहने से नहीं आएगा। कुछ भी करो, कुछ भी करो। आज राजस्थान के अंदर जब चुरू के राजगढ़ पुलिस थाने के अंदर एक थाना प्रभारी की जब वो आत्महत्या कर लेता है, वो मुद्दा नेशनल मुद्दा बन जाता है। आज राजस्थान के अंदर दौसा जिले के सैतल थाने के अंदर एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल आत्महत्या करता है, तो हमारे लोग चुप्पी साध के बैठे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या होगी। सबके सामने घटित है, इस घटना का पूरा जो क्रम है सबके सामने, यह पूरा सब कुछ आप सभी के सामने है, लेकिन आप लोग चुप्पी साध के बैठे हैं। बड़े शर्म की बात है। मैं पागल हूं, रामनिवास भाई पागल है, हम पागल हैं जो रातों अपनी नींद खो करके, अपनी नींद हराम करके रोड के ऊपर भटक रहे हैं। क्यों? तो पीड़ित परिवार से मिलने गए, क्यों अधिकारी गणों से मिलने के लिए गए। और आप लोग घर में बैठे बैठे आप लोगों को केवल अपने परिवार की सूझती है। क्या हमारा परिवार नहीं है? क्या हमारा परिवार नहीं है? क्या हमारे बच्चे नहीं है? क्या हमारे मां बाप नहीं है? क्या हमारे भाई बहन नहीं है? हमारा भी परिवार है, लेकिन समाज के प्रति जो एक दर्द है, वह दर्द खींच के ले जाता है समाज की ओर, नहीं सोने देता। ना खाने का पता, ना पीने का पता। और आप लोग साथियों, आप लोग इतना सा भी नहीं कर सकते। बड़ा दुख होता साथियों। साथियों शेयर करें इस लाइव वीडियो को और ठोक के शेयर कीजिए इसको, जितना हो सकता है इसको दबा के आप लोग शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा साथी और जुड़ने का प्रयास करें। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अरे हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई आखिर कब लड़ेंगे? हम कब अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे? कब अपने मान और सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे? आखिर कब लड़ेंगे? कब तक किसी की गुलामी करेंगे? कब तक किसी के तलवे चाटेंगे? और कब तक किसी के पिछलगू बन करके उसकी जी हजूरी करेंगे, उसकी गुलामी करेंगे? अरे हमारा आत्मसम्मान है, हमारा स्वाभिमान है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के शासक हैं। आज नहीं जागे तो कभी जाग नहीं पाओगे। उठाकर देख लो मनुस्मृति को, तुम्हारे हक और अधिकार तुमसे छीन लिए गए। तुम्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं। गले में हांडी और पीठ पीछे झाड़ू, जमीन पे तुम्हें थूकने तक का अधिकार नहीं। अरे चप्पल तक तो पहनने का अधिकार नहीं तुम्हें। मत भूलो, जिस दिन संविधान खत्म उस दिन तुम्हारे सारे अधिकार खत्म। तुम्हारा कमाया हुआ सारा पैसा, तुम्हारी जितनी तुम्हारी जमीनें हैं, जितने तुमने जो पैसा कमाया है, सब खत्म हो जाएगा एक झटके के अंदर, सब खत्म। इस लाइव वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें साथियों, यही मेरा अनुरोध है आप सभी से। मैं अपनी बात शुरू करता हूं, आप सभी साथी इस लाइव वीडियो को शेयर करें। आपके फेसबुक ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के अंदर शेयर करें और हमारे उन तमाम साथियों तक ये बात पहुंचे कि राजस्थान के दौसा जिले के अंदर सैतल पुलिस थाने के अंदर एक हेड कांस्टेबल ने, एक एससी जाति के, एक बैरवा जाति के एक हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या करी है। आखिर क्यों करी है उसने आत्महत्या? क्यों करी है उसने आत्महत्या?
ऐसा क्या कारण रहा, उसकी ऐसी क्या मजबूरी रही कि उसने अपनी जान गंवा दी, उसने खुद को फांसी पे चढ़ा दिया? ऐसी क्या मजबूरी रही? क्यों हुआ आखिर ऐसा? जब राजस्थान के चूरू जिले के अंदर राजगढ़ थाना प्रभारी जब आत्महत्या करता है तो उसको नेशनल मुद्दा बना दिया जाता है। अरे हमें मालूम है कि ये जो, अब मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों का, वो नहीं उस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन हमारे लोग कम से कम इस मुद्दे को तो उठाएं। अरे हमारा आदमी मरा है, हमारा देश का, इस पुलिस का एक जवान शहीद हुआ है, और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे, हम लोग घर के अंदर रोटियां तोड़ रहे हैं, एक बंद एसी कमरों के अंदर हवा खा रहे हैं। अरे शर्म आती है। हम बेवकूफों की तरह हम लोग रोड पे भटक रहे हैं। बड़ा दुख होता है साथियों, दुख होता है, बहुत दुख होता है। अगर आप लोगों की तरह अगर मैं भी घर में बैठ जाता हूं, मैं भी हाथ जोड़ लेता हूं समाज से कि मैं कुछ नहीं कर सकता, भाई रामनिवास बंसीवाल जी भी क्यों अपनी रात काली करेंगे? क्यों अपने बच्चों से, अपने बीवी से, अपने मां बाप से दूर रहेंगे? क्यों? आखिर क्यों बेरोजगारों की तरह आखिर भटकते रहेंगे? एक समाज में एक परिवर्तन के खातिर, समाज में कुछ बदलाव के खातिर, समाज को एक नई दिशा देने के खातिर, और कोई लालच नहीं है, यही लालच है। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है, आपको अच्छी तरीके से पता है 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हो गया था। इस देश के अंदर कानून व्यवस्था लागू हो गई थी। जो गैर बराबरी की जो व्यवस्था थी वो खत्म हो गई है। आज जो बराबरी की व्यवस्था बाबा साहेब ने करी, समता समानता बंधुता की बात करी, जिसके तहत सबको कानून में बराबर का दर्जा मिला, और बाबा साहब ने कहा विधि के समक्ष सब बराबर है, और बाबा साहब ने सबके लिए बराबर कानून लिखे, ठीक। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आप अपने हक और अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, और ना ही जो हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं आप उनका साथ भी नहीं दे सकते। करना क्या है? फेसबुक पे पोस्ट डालनी है, सपोर्ट कर सकते हो ना। वैचारिक रूप से आप साथ दे सकते हो, है? वैचारिक के अलावा मिशन को आगे बढ़ा सकते हो, है? कानून प्रक्रिया में आप साथ दे सकते हो, है? और अगर आप लोग ऐसा करते हो, मनोबल बढ़ाते हो, तो इस भारत देश के अंदर ना ही एससी के साथ एट्रोसिटी होगी, ना ही एसटी के साथ, ना ही ओबीसी के साथ, ना ही जनरल के साथ, ना ही मुस्लिम के साथ, ना ही सिख के साथ। हम सर्वधर्म को मानते हैं, लेकिन साथियों जब मानवता जब इंसान के अंदर खत्म हो जाती है, जब इस कानून व्यवस्था के अंदर बिल्कुल भी नकारा जाता है समानता की व्यवस्था को, तब हमें महसूस होता है कि वो मनुस्मृति लागू हो चुकी है, जो खत्म हो गई थी, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती, हमें ऐसा लगता है। और मैं मनुस्मृति आज की डेट में किसको मानता हूं? मैं उन लोगों को मानता हूं जो लोग अपने हक और अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो लोग खुद मनुस्मृति का काम करते हैं, मनु का विधान चलाने का काम वो लोग करते हैं, वो कोई और नहीं, वो खुद आप हो। आज हेड कांस्टेबल को जानबूझकर मरने के लिए उकसाया गया था, जिसका प्रूफ न्यूज ने खुद दिया गया। एफआईआर लिखा का आ चुकी है, लेकिन अभी तक वो कमरा बंद है। क्यों? लेकिन उसकी कोई सीबीआई जांच नहीं, कोई बड़ा नेता नहीं, ना कोई सामाजिक कार्यकर्ता, और जो अपने आप को बहुजनों के नेता बोलते हैं, कोई नहीं गया। कब तक? अरे 70 साल जीकर करेंगे क्या आप? क्या उखाड़ लोगे जीकर? रोटी खाओगे, लास्ट में जाके मर जाओगे। अरे जियो तो समानता के तहत जियो, शेर की तरह जियो, इक्वलिटी की तरह जियो।
कब तक मुर्दों की तरह रहोगे? अरे मुर्दों की तरह ही जीना है, क्या मतलब है? जानवरों में और आप में कोई फर्क नहीं है। इसलिए साथियों यूनिटी बनानी पड़ेगी, आप लोगों को यूनिटी दिखानी पड़ेगी, जब भी इस देश के अंदर आज एक आम आदमी सुरक्षित नहीं है, एक पुलिस वाला सुरक्षित नहीं है। आपको पता होगा एक हमारी बहन थी जो आईएएस थी, गुर्जर समाज से, वो सुरक्षित नहीं है। किस लिए? क्योंकि आप लोग अपने अधिकारों को नहीं समझते। किसी की औकात नहीं है आपके अधिकारों का हनन करने का। अनुच्छेद 21 क्लियर कहती है लाइफ एंड लिबर्टी का। कौन होता है आपके अधिकारों को छीनने वाला? इन लोगों ने आपके अधिकार इसलिए छीने हैं क्योंकि हम लोग अपने अधिकारों को समझ नहीं पाए, और समझ गए तो हमने समझाया नहीं। कब तक? कब तक? मेरे तमाम साथियों, आप सभी जो लाइव देख रहे हैं, इस लाइव वीडियो को शेयर करें, तमाम उन ग्रुपों के अंदर शेयर करें, तमाम उन साथियों तक पहुंचाएं। साथियों, दुख होता है जब हमारे किसी अपने के साथ में कोई दुर्घटना घटित होती है। दुख होता है जब हमारे किसी अपने के साथ में कोई दुर्घटना होती है। क्यों होती है? दुख क्यों होता है? क्योंकि वह अपना होता है। और मेरे उन तमाम साथियों, जो आप सभी जो लाइव देख रहे हैं, उन तमाम साथियों से मैं एक बात कहना चाहूंगा। साथियों, आज राजस्थान के अंदर एक पुलिस कर्मचारी के साथ में, एक पुलिसकर्मी के साथ में, आज वह व्यक्ति जो पुलिस की वर्दी पहन करके वह आत्महत्या करने पे मजबूर हुआ, तो सोचिए एक आम व्यक्ति की क्या स्थिति होगी इस देश के अंदर। इस देश के अंदर एक आम व्यक्ति की क्या स्थिति होगी। दुख होता साथियों। अब आज मैं आपको मुद्दे की बात पे आता हूं, और साथियों इसको लाइव वीडियो को शेयर करते रहें। जो नए साथी जुड़े हैं, मैं उनसे भी कह देना चाहता हूं, जितना हो सके इसको शेयर करें। इस लाइव वीडियो को शेयर करते रहें, आपके ग्रुप्स में शेयर करते रहें। मैं बार बार एक बात इसलिए कहता हूं, इस शेयर करने की बात इसलिए कहता हूं ताकि हमारे साथी अधिक से अधिक जुड़े, अधिक से अधिक साथी जुड़ सके, उन सभी तक अपनी बात पहुंचे। साथियों, सूचना मिलने के बाद में मैं, मेरे साथी रामनिवास बंसीवाल जी और मेरे साथी राकेश रेसवाल जी, हम सभी पीड़ित परिवार के घर गए। थाना गाजी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। वहां परिवार से वार्तालाप हुई कि क्या परिवार में किसी प्रकार का कोई दबाव, किसी प्रकार से कोई गृह कलेश, किसी प्रकार से कोई ऐसी मजबूरी कि गिरिराज बैरवा ने जो आत्महत्या करी, उसके पीछे ऐसा कोई कारण घर की तरफ से। मगर साथियों, घर की तरफ से ऐसा कोई कारण नहीं था। बाद में एक वीडियो वायरल होता है, एक जगदीश प्रसाद गुर्जर का कोई एक वीडियो वायरल होता है। वह बताता है उस जगदीश गुर्जर से हमारे गिरिराज भाई की वार्तालाप हुई थी। उस वार्तालाप के दौरान उसने अपनी बात बताई कि 5-7 दिन पहले उसके साथ जो बजरी माफिया के जो लोग हैं, जो गुंडे हैं, जो अपवाद है, जो असामाजिक तत्व है, उन्होंने उसे पीटा, उसके साथ मारपीट की गई बेरहमी से। अब सच्चाई क्या है? अब सच्चाई क्या है? आखिर क्या कारण हुआ? आखिर किस कारण से गिरिराज ने आत्महत्या की? इसके लिए यह सभी जानकारी हमें घर परिवार ने दी, और घर परिवार ने जो कहा, उनके परिवार में उनके भाई हैं, उन्होंने जो बात कही कि यह एक आत्महत्या नहीं, यह एक षड्यंत्र के तहत एक मर्डर है, हत्या है, एक हत्या है, यह मर्डर है।
एक निर्भीक पुलिस वाला, एक स्वाभिमानी पुलिस वाला, एक कर्तव्यनिष्ठ, एक जिम्मेदार नागरिक आखिर आत्महत्या क्यों करेगा? कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से उसके ऊपर दबाव है। आखिर कोई ना कोई कारण है, और उस कारण का हम राजस्थान प्रशासन से, राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से भी हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि आप निष्पक्ष रूप से इस मामले की जांच करवाएं, सीबीआई जांच करवाएं। आखिर क्या कारण रहा कि गिरिराज बैरवा ने आत्महत्या की? कौन थे वो लोग जिन्होंने उसके साथ मारपीट की, और आखिर उसके बाद में क्या मामला रहा थाने के अंदर? सुनने में आया है कि ऊपर जो आला जो अधिकारी बैठे हैं, सीनियर जो अधिकारी बैठे हैं, उन तक भी बात पहुंचाई, लेकिन किसी भी प्रकार से न्याय नहीं मिला, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। उन सभी तमाम उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो डीएसपी हो, चाहे वो एडिशनल एसपी हो, चाहे वो डीसीपी हो, चाहे कोई भी हो, उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। वे सभी लोग जिम्मेदार हैं, वे सभी लोग जिम्मेदार हैं गिरिराज की मौत के। साथियों, यह परिवार से हमारी आज बात हुई, थाना गाजी हम सभी मिलकर के आए, परिवार से वार्तालाप हुई, और वार्तालाप के दौरान ये सभी बातें खुलकर के सामने आई। और साथियों, मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि हमारे लोग, हमारे साथी, हमारे भाई बंधु, कोई घटना घटित हो गई और हम लोग चुप्पी साध के बैठे हैं। ये जो बागड़ बिल्ले, ये जो कुछ बागड़ बिल्ले यहां आकर के ये जिस तरीके से ये दांत फाड़ रहे हैं, इनको मौका मत दो। इनको मौका हम लोग देते हैं, हमारी वजह से ये हमारे ऊपर हंसते हैं, क्योंकि हमारे में यूनिटी नहीं है। हम लोगों में यूनिटी नहीं है, हम लोग आपस में बिखरे हुए हैं। ये 5 उंगलियां आपस में एक एक उंगली बिखरी हुई है, लेकिन जब ये पंच बनता है तब ये मुक्का बनता है। एक इन्हीं 5 उंगलियों का जब ये एक जुट हो जाती है, एक बंद मुट्ठी की तरह हो जाती है, तो ये मुक्का बनता है। और जब इस मुक्के की मार किसी के पड़ती है, तो या तो वो जिंदगी खो बैठता है या अपने होश खो बैठता है। ठीक उसी प्रकार से आपकी और हमारी एकता हमें दिखानी होगी। आज हमारे किसी व्यक्ति के साथ में कोई घटना घटी है और हम लोग इतने शांत बैठे हैं, अरे इतनी देर के अंदर तो आपके दिल और दिमाग के अंदर एक जुनून पैदा हो जाना चाहिए, एक जज्बा पैदा होना चाहिए कि हमारे साथ में इतना ही एक ऐसी घटना घटी है और हम लोग इतने शांत बैठे हैं। बहुत दुखद बात है साथियों। आखिर कब तक होता रहेगा ये? अरे यूनिटी दिखानी है हमारे को। यूनिटी कौन सी दिखानी है? ओनली संविधान की ताकत, कानून को जानना है और कानून को फॉलो करवाना है, यही तो करना है। लेकिन आप लोग ये भी नहीं कर पा रहे, कब तक? अरे साथ तो दो उनका। और साथ कैसे देना है? अरे किताबें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं? एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। अरे ये काम कभी आपके साथ भी हो सकता है, कभी भी आपके साथ हो सकता है। ऐसी घटना है, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। आज भारत देश तानाशाही देश बन चुका, आपको अच्छी तरीके से पता है। इसमें हर व्यक्ति परेशान है एट्रोसिटी से जो भोग रहा है, लेकिन वो खुश है जिसके साथ नहीं हो रही। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, कभी भी आपका नंबर आ सकता है, कभी भी। लेकिन अगर SC ST OBC जनरल सर्वधर्म
अगर इक्वलिटी से चला और किसी के साथ भी अगर गलत होता है, जैसे आज एससी समाज के साथ हुआ है, तो इसके साथ एसटी, ओबीसी, जर्नल, सर्वधर्म अगर सभी लगते हैं तो इनको न्याय मिलता है। और न्याय मिलेगा तो आपको अच्छी तरीके से पता है भ्रष्टाचार खत्म होगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा, यूनिटी आएगी लोगों के अंदर, समानता की भावना आएगी लोगों के अंदर। जो आदमी सोचता है अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो उसके बच्चे क्या सोचेंगे, कुछ गलत हुआ है, वो भी बड़े होकर क्या बनेंगे, एक रोष की भावना होगी, जिसकी वजह से हमारा जो देश है वो लगातार टूटता जा रहा है। हमारे देश के अंदर गृह युद्ध की जो स्थिति है कंटिन्यू बनती जा रही है। किस वजह से? मात्र इस देश की यूनिटी के टूटने की वजह से। अब हम लोगों को यूनिटी दिखानी पड़ेगी। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच बैठाए और सीबीआई जांच के बाद दोषियों को गिरफ्तारी दे, गिरफ्तार करे जल्द से जल्द, और उनके ऊपर 306 लगाकर उनको जेल में भेजने का काम करे। समानता दिखाए, इक्वलिटी की बात होती है। अरे आप एक बार ऑर्डर दे के देखिए। हमें मतलब नहीं है आप लोगों की राजनीति से, हमें मतलब है हमारे देश से, न्याय व्यवस्था से। आज न्याय व्यवस्था को कठपुतली समझ लिया इन लोगों ने। कब तक? आज पॉलिटिक्स के अंदर राजस्थान के बड़े बड़े गद्दावर नेता, एससी और एसटी के, हमारे एससी और एसटी के बड़े बड़े गद्दावर, मतलब बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता, जिनका नाम पूरे देश में गूंजा जाता है, कोई कांग्रेस का, कोई बीजेपी का, लेकिन साले सब पालतू तीतर है। ये सारे नेता पालतू तीतर है, पार्टियों के पालतू तीतर, कठपुतली, तलवे चटोकड़े। किस नेता की आप बात करोगे कि कौन सा एमएलए, कौन सा सांसद आपकी आवाज को उठाता है? आज राजस्थान के अंदर दुनिया भर की एट्रोसिटी जो घटनाएं घटित होती है, कितने मामलों के अंदर कौन सा विधायक आता है और कौन सा सांसद आता है? कोई नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो पालतू तीतर है। कुछ साथियों ने मुझे कहा, कि रवि मेघवाल बीजेपी का या कांग्रेस का। अरे एक बार मेरी प्रोफाइल में जाके देखना, सच्चाई मिल जाएगी कि रवि मेघवाल किसका है। कांग्रेस सांपनाथ, बीजेपी नागनाथ। चोर चोर मोसेरे भाई, बिन कांग्रेस बीजेपी कहां से आई? जवाब है भैया, चोर चोर मोसेरे भाई, बिन कांग्रेस बीजेपी कहां से आई? एक सांपनाथ, एक नागनाथ। बहुत पहले हमारे महापुरुषों ने ये बात बोल चुके हैं, फिर भी हमारे लोग इसी सांपनाथ और इसी नागनाथ के चक्कर में उलझे हुए हैं। साथियों, कहने का तात्पर्य क्या है? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो एससी एसटी के एमएलए एमपी है, एक बात बताइए, आपको जो टिकट मिला है क्या वो फ्री में मिला है? पहला सवाल। आपने पैसे दिए होंगे ना। दूसरी बात, आप एमपी एमएलए बने हो, वो जनता के लिए बने हो ना, या फिर बिजनेस करने के लिए बने हो? और आप जनता के लिए बने हो तो सीधी सी बात है, उसमें बिजनेस भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी हमारे जो समाज के साथ अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है और आप अगर उसको न्याय दिलाते हो, तो क्या आपका टिकट कट जाएगा? अरे क्या आपका टिकट कट जाएगा? क्या नहीं कटेगा, बल्कि आप जनता के दिलों में राज करोगे। आप लोगों की वजह से इस देश के अंदर असमानता आई है, गैर बराबरी आई है, क्योंकि आप लोगों को जनता ने इसलिए चुना था ताकि आप लोगों की अधिकारों की रक्षा कर सके। आपको कोई नहीं हटा रहा है एमपी एमएलए से। आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? अरे आप काम करोगे तो आप एमपी एमएलए दोबारा बनोगे, एमपी एमएलए आप दोबारा बनोगे, लेकिन आप लोग अपने
खुद के स्वार्थ की वजह से आज आप खुद को बदनाम करते हो। कोई भी पार्टी बुरी नहीं है, पार्टी बुरी कोई सी पार्टी नहीं है, लेकिन जो MP MLA होता है वो उस पार्टी को बुरा कर देता है, वो उस पार्टी को बुरा कर देता है। अगर MP MLA अगर सही काम करने लग जाए तो जनता को क्या मतलब है पार्टियों से? जनता को क्या मतलब है पार्टियों से? अगर लोगों के अंदर, लोगों के जो अधिकार है उसके अंदर इक्वलिटी अगर मिलती है, लेकिन यहाँ इक्वलिटी कहाँ है? एक को तो पूरा इंडिया फेमस कर देता है और एक को कोई कर ही नहीं रहा। सिर्फ न्याय के लिए, न्याय दोनों को मिलेगा। अगर पीड़ित पक्ष का परिवार मजबूत है तो न्याय तो मिलेगा, और वो पक्ष मजबूत है, उन्होंने आज कह दिया अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे कोई MP MLA हमारे को दबाव बने, हम नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। तो साथियों, मैं उन MLA MPO से भी कहना चाहता हूं, आप साथ, आपका नाम होगा, हम भीख नहीं मांग रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको अगर कोई गलत बोलता है ना, फिर आप कहते हो गलत बोलते हो। अरे इंसानियत जगाओ, 70 साल जी के करे हो क्या? वही 5 रोटी खाते हो, है? इससे ज्यादा नहीं खाते होंगे, पेट भर जाता होगा। तो क्या करोगे जी के? क्या उखाड़ लोगे जी कर? अरे इच्छा, इससे अच्छा तो समाज के लिए जियो ना। क्यों? कब तक? ना मैं किसी धर्म की बात करता, ना हिंदू मुस्लिम की बात करता, ना किसी जाति की मैं बात करता। साथियों, आज जो पुलिसकर्मी की जो मौत हुई है, आज जो पुलिसकर्मी जिसने आत्महत्या की है, वह देश का एक सिपाही है, एक पुलिसकर्मी है, एक जवान है जो शहीद हुआ है। आज समस्त, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे बनिया बामण हो, चाहे जाट यादव मीणा मेघवाल बैरवा जाटा कोई भी हो, XYZ इंसान होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, केवल और केवल इंसान होना चाहिए। आखिर सिस्टम के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते एक व्यक्ति ने आत्महत्या करी, एक पुलिसकर्मी ने आत्महत्या करी, वो भी ड्यूटी के दौरान, थाना परिसर में अपने क्वार्टर में रहते हुए अपने बंद कमरे में उसने आत्महत्या क्यों करी? यह तो खैर जांच का विषय है, यह सामने आएगा। सरकार को इस विषय पे पुरजोर सहयोग करना होगा और इस मामले की पूरी जांच करनी होगी और रिजल्ट सामने लेके आना होगा। साथियों, बड़ा दुख होता है आज हमारे देश के अंदर हमारे जो पॉलिटिशियन, जो बड़े बड़े नेता हैं, वह हमारे लिए नहीं बोलते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग बनिए नेता, आप लोग MLA बनिए, आप लोग MP बनिए, आप लोग मिनिस्टर बनिए, हम लोग आपको समर्थन करेंगे। आप समाज की आवाज उठाएं। कोई जरूरी नहीं है कि पार्टी से ही, अरे आप में काबिलियत होगी तो आप निर्दलीय भी MLA बनेंगे, आप निर्दलीय सांसद बनेंगे और मिनिस्टर बनेंगे। हमारे जैसे युवा आपको सपोर्ट करेंगे, बट शर्त है समाज के लिए काम करना होगा। आज रिजर्व सीटों से हमारे लोग जीत करके आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारे SC के लोगों ने वोट नहीं दिया। अरे इतना ही घमंड, इतना ही ईगो है तो उस रिजर्व सीट को छोड़ो और किसी जनरल सीट से आप फाइट करो, वहां से आप चुनाव लड़ो, तो आपको आपकी औकात का पता पड़ जाएगा कि आप कितने वोट लेकर के आते हो और कितना आपका वर्चस्व है। ये तो पूना पैक्ट की जो आप खरपतवार हैं, उसकी वजह से, आप पूना पैक्ट के समझौते की वजह से एक खरपतवार के रूप में उभर करके, एक जनप्रतिनिधि के रूप में उभर करके और एक मिनिस्टर, एक MLA MP के रूप में बन करके आप सामने आते हैं। यह पूना पैक्ट के समझौते की वजह से। आखिर कब तक? और हमारे मैं तमाम साथियों को एक मैसेज देना चाहता हूं। अब बात पॉलिटिकल की हो चुकी है, तो पॉलिटिक्स के हिसाब से साथियों, ये SC और ST के छोड़ दो, इनको, इन नेताओं को
संसद में, विधानसभा में भेजना बंद कर दो और अंबेडकरवादी साइंटिफिक तौर पे काम करने वाला, साइंटिफिक विचारधारा पे चलने वाला और अंबेडकरवादी विचारधारा पे चलने वाले व्यक्ति को संसद और विधानसभा में भेजो। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इन नेताओं के नोरे खाने की। ये नेता झक मारा कहेंगे हमारे पास आएंगे। ये जितने बड़े बड़े जो नेता बने फिरते हैं, अपने आप को दिग्गज कहते फिरते हैं, काम ना ढेलेगा। साथियों, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे। हमें पता है मुद्दे बहुत हैं भाई, हमें पता है। हम तो बस आपसे एक ही निवेदन करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक सपोर्ट करें अगर आपके अंदर इंसानियत है, क्योंकि समझाया इंसानों को जाता है, बार बार किसी को समझाना वो भी ओवरडोज हो जाती है। हम कौन होते हैं समझाने वाले? अरे आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आपको उसको समझना होगा, बचाना होगा। हम तो एक चिट्ठी है, डाकिए की चिट्ठी है जो आई, आगे से हमने आगे पार्सल कर दी, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। इसलिए साथियों, जो कांस्टेबल साहब को न्याय दिलाने के लिए अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर करें और पोस्ट करें अधिक से अधिक। और साथियों, अंत में मैं अपनी बात कहकर इस बात को मैं यही खत्म करूंगा, इस लाइव वीडियो को यहीं बंद करूंगा। मैं राजस्थान सरकार से अपील करता हूं और तमाम मैं साथियों से भी कहना चाहूंगा, साथियों लाइव वीडियो को शेयर करें, जितना हो सकता है इसको शेयर करें। लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि राजस्थान के अंदर, हमारे देश के अंदर, राजस्थान राज्य के अंदर ये घटना घटित हुई है और हमारा कोई आदमी, कोई जवान शहीद हुआ है, पुलिसकर्मी शहीद हुआ है। उसके साथ में ऐसा क्या हुआ, क्या घटित हुआ, यह हम नहीं जानते। ये जांच का विषय है और सामने आएगा, जांच भी होगी, उसका रिजल्ट भी आएगा। इसके साथ में राजस्थान सरकार से, गहलोत सरकार से और राजस्थान पुलिस प्रशासन से भी मैं अनुरोध करता हूं कि जो अपराधी है उसे, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें दंडित किया जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए और जितनी जल्दी हो सके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। निष्पक्ष रूप से जांच करके पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। यह मेरी सरकार से अपील है। और मेरे साथी जो मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं उन समस्त साथियों से एक बार और कह देता हूं अपनी बात को, लाइव वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करें। आपका यह वीडियो किसी व्यक्ति को जागरूक करेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं और आप सभी से अनुमति चाहता हूं। सुबह से चल रहा हूं, सुबह से भाई और मैं परेशान हैं। मॉर्निंग में निकले थे, रात के 11 बज चुके हैं, अभी खाना भी नहीं खाया, अब खाना खाएंगे। साथियों, किसी और की खातिर नहीं चले, समाज की खातिर चले थे। अब खाना खाएंगे और आप सभी से अलविदा लेता हूं। इसी के साथ आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत और जय संविधान।